तो हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेडिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह और आज का जो टॉपिक है वो है उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनके मार्क्स 400 से 500 के बीच में आने वाले हैं। दैट मीन्स कि आपने प्रिडिक्ट कर लिया होगा कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं, और अगर आपके मार्क्स 400 से लेकर 500 के बीच में आ रही हैं तो आपको क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कौन कौन से ब्रांच आपको मिल सकती है, गवर्नमेंट में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, डीएनबी में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, या फिर एनबी डिप्लोमा की ही बात क्यों न कर लें, और डीम्ड की भी हम बात करेंगे, साथ में प्राइवेट की भी हम बात करेंगे। तो कैटेगरी वाइज भी हम देखेंगे हर कैटेगरी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए, आपको एक आइडिया ज़रूर मिलेगी इससे कि आपको क्या क्या मिलने के चांसेस रहेंगे, या कौन कौन सी ब्रांच ऐसे हैं जो आपकी रैंक तक, आपके मार्क्स तक आपको मिलने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 400 टू 425 वाले रेंज को। तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 400 से लेकर 425 तक आ रही हैं, उनकी अगर मैं AIQ की बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जनरल कैटेगरीज जो बिलोंग करते हैं उनको एनेस्थीसिया मिलेगी, गवर्नमेंट में आपको मिल जाएगी एनेस्थीसिया। EWS OBC वाले कैटेगरी को भी एनेस्थीसिया ही मिलेगी। अगर हम SC कैटेगरी वाले की बात करें, SC कैटेगरी में क्या चांसेस हैं, तो आपको जो ब्रांच मिलने के चांसेस रहेंगे वो रहेंगे सर्जरी, साइकेट्री, ऑप्थल एंड एनेस्थीसिया। ये ब्रांचेस जो है वो SC के लिए पॉसिबल हैं। तो इसी तरह ST कैटेगरी की अगर हम बात करें तो रेडियो और डर्मा छोड़कर सारे ब्रांच आपको मिल जाएगी। इसी तरह हम DNB की बात करते हैं। DNB में देखते हैं कि 400 टू 425 के मार्क्स जो हैं जिनके आ रहे हैं उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो जनरल वाले के लिए ऑप्थल और एनेस्थीसिया मिलने के चांसेस रहेंगे। EWS OBC वालों को ENT, ऑप्थल और एनेस्थीसिया के पॉसिबिलिटीज़ होंगे। SC कैटेगरी वालों को रेडियो, डर्मा और पीडिया छोड़कर सारे ब्रांच मिलने के चांसेस रहेंगे। ST कैटेगरी में रेडियो छोड़कर सारे ही ब्रांच की पॉसिबिलिटीज़ हैं, पूरे चांसेस रहेंगे कि उनको मिल जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 400 से 425 के बीच वालों रैंक को प्राइवेट में क्या मिलती है। तो प्राइवेट में अगर आप देखेंगे तो रेडियो डर्मा जो है वो आपकी फ़ीस की अगर मैं बात करूं तो 40 लाख पर एनम तक जा सकती है प्राइवेट में। 40 लाख फ़ी आपको जाएगी, और यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ ये ऑप्शन आपके रहेंगे अगर आप रेडियो डर्मा की बात करें। तो अदर ब्रांचेस के लिए आपको 25 लाख पर एनम तक आपको मिल जाएगी। इसके लिए भी जो ऑप्शन स्टेट के आएंगे वो यूपी, बिहार, हिमाचल और पौंडीचेरी रहेंगे। फिर इसी तरह आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं एनबी डिप्लोमा में। तो एनबी डिप्लोमा में आपको रेडियो छोड़कर सारे ही ब्रांचेस मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर आपका ऑप्शन है, अगर आप चूज़ करते हो एनबी डिप्लोमा के लिए और आपके मार्क्स 400 टू 425 तक है, तो आपको रेडियो छोड़कर सारे ब्रांच पॉसिबिलिटीज़ है मिलने के। डीम्ड में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑप्शंस बहुत होते हैं, बट आपको फ़ीस ज़्यादा लगती है। जो फीस आप ज़्यादा देते हो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको डीम्ड में फैसिलिटीज़ भी मिलती है। मैं उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से कॉलेज डीम्ड की है और क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ है। तो पहले बात कर लेते हैं 400 एंड 425 के बीच वाले मार्क्स जिनके आ रहे हैं और डीम्ड में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। तो रेडियो डर्मा जो है इसकी जो फीस रहेगी डीम्ड में वो 35 लाख टू 52 लाख पर एनम हो सकती है। ये वेरी कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि कॉलेज आप कैसा सेलेक्ट कर रहे हो। इसी तरह मेडिसिन, पीडिया, ऑर्थो की अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो 29 लाख टू 35 लाख पर एनम तक जाएगी, और अदर ब्रांचेज जो भी है वो 25 लाख पर एनम तक रहेगी। पीडिया, ऑर्थो, रेडियो डर्मा छोड़कर, मेडिसिन छोड़कर सारे ब्रांच आपको 25 लाख में आ जाएंगे बाकी। इसी तरह मार्क्स 425 टू 450 की अगर हम बात करें तो देखते हैं डीएनबी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। जनरल, EWS एंड OBC को लोअर क्लिनिकल ब्रांच जो है साइकेट्री, ऑप्थल, एनेस्थीसिया, इन सारे ब्रांचेस के चांसेस रहेंगे। इसी तरह SC कैटेगरी वालों को रेडियो और डर्मा छोड़कर सारे ही ब्रांच मिलने के चांसेस रहेंगे। ST वालों के लिए सारे ब्रांच की पॉसिबिलिटीज रहेंगी, उनको चांसेस हैं कि पूरे मिल जाएंगे। ऑल इंडिया कोटा में देखते हैं 425 टू 450 के रेंज वालों को क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो साइकेट्री, ऑप्थल और एनेस्थीसिया जनरल, EWS OBC कैटेगरी वालों के लिए पॉसिबल होगा। SC कैटेगरी में रेडियो और डर्मा छोड़कर सारे ब्रांच पॉसिबल होंगे, और ST में
सारे ब्रांच पॉसिबल रहेंगे ऑल इंडिया कोटा में, जिनके मार्क्स 425 450 के बीच में आ रही है। इसी तरह 425 टू 450 के बीच में एनबी डिप्लोमा को भी हम देखते हैं तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी में रेडियो छोड़कर सारे ब्रांच मिल जाएंगे। एससी एसटी कैटेगरी वालों में सारे ब्रांच पॉसिबल रहेंगे। प्राइवेट को देखते हैं 425 टू 450 के रेंज वालों में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या इसमें फीस रहती है। तो अपर क्लिनिकल ब्रांचेस जो है वो अप टू 25 लाख पर एनम आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं अगर आपके मार्क्स 425 टू 450 के बीच में है। 25 लाख के अंडर में आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। इसके लिए जो आपको स्टेट का ऑप्शन रहेगा वो है यूपी, हिमाचल एंड पौंडीचेरी। इसी तरह लोअर क्लिनिकल की बात करें, ऑप्थल, एनेस्थीसिया, साइकेट्री की अगर हम बात करें तो इसकी जो फीस रहेगी 8.64 लाख से लेकर 12 लाख तक की फीस में आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। 8.64 लाख जो फीस है वो आंध्र प्रदेश की है, कर्नाटका की 12 लाख की फीस होती है। ये दो स्टेट है जहाँ कम फीस होती है और आपके चांसेस हैं यहाँ आपको प्राइवेट में मिल जाएंगी। हाँ, डीम्ड में देखते हैं डीम्ड में क्या ऑप्शन है 425 टू 450 रेंज वालों में। तो रेडियो डर्मा जो है वो 35 लाख टू 42 लाख पर एनम तक जाएगी आपकी। अगर हम रेडियो डर्मा की बात करें तो जैसे कुछ कॉलेज का अगर नाम लेने तो DY पाटिल, कोल्हापुर, सांगली, वर्धा, ये कुछ कॉलेज है जो आपको इस रेंज में आपको मिल जाएगी। और भी जो ब्रांचेज है वो अंडर 35 लाख पर एनम आपको हो जाएगी, जैसे मेडिसिन, पीडिया, ओबीजी और भी लोअर क्लिनिकल ब्रांचेज जो है उसके अंडर में ही आ जाएगी आपको डीम्ड में। इसी तरह बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रेंज की तरफ। तो मार्क्स 450 टू 475 अगर आप स्कोर कर पा रहे हो, अगर आपके मार्क्स 450 टू 475 आ रहे हो ऑल इंडिया कोटा में अगर आप देख रहे हो, तो फिर जनरल कैटेगरी वालों के लिए साइकेट्री, ऑप्थल और एनेस्थीसिया के चांसेस रहेंगे। ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी की अगर हम बात करें तो साइकेट्री, ऑप्थल, एनेस्थीसिया एंड सर्जरी के पूरे चांसेस रहेंगे। इसी तरह एससी में रेडियो डर्मा छोड़कर सारे ही ब्रांच के लिए पॉसिबिलिटीज होगी और एसटी में सारे ब्रांच आपको मिल जाएंगे। डीएनबी को देखते हैं, अगर आपके मार्क्स 450 टू 475 के बीच में आ रहे हैं तो जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी की अगर हम बात करें तो रेडियो डर्मा एंड मेडिसिन छोड़कर सारे ही ब्रांच आपको पॉसिबल होंगे। 6 ईयर जो कोर्स होती है वो भी पॉसिबल होंगे आपके लिए। एससी कैटेगरी वालों के लिए रेडियो डर्मा छोड़कर सारे ब्रांच पॉसिबल होंगे एंड एसटी में भी सारे ब्रांच अवेलेबल होंगे आपके लिए। प्राइवेट को देखते हैं तो हायर क्लिनिकल जो है जैसे कि रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया, ये 22 लाख पर एनम तक आपको मिल जाएंगी और इसके जो ऑप्शन रहेंगे यूपी है, उत्तराखंड और पौंडीचेरी के ऑप्शन आपको रहेंगे। इसी तरह अगर हम एनबी डिप्लोमा को देखें तो सेम रेंज में 450 टू 475 की अगर मैं बात करूं तो जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वालों को रेडियो डर्मा छोड़कर सारे ब्रांच पॉसिबल होंगे। एससी एसटी में आपको सारे ब्रांच अवेलेबल रहेंगे। डिम्ड की अगर मैं बात करूं तो रेडियो डर्मा जो कि हायर क्लिनिकल ब्रांच है वो 35 लाख पर एनम पे आपको मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। अप टू 35 लाख होगी जो आपको रेडियो डर्मा मिल जाएगी। मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई की अगर मैं बात करूं तो अप टू 30 लाख तक आपको मिल जाएंगे। रेस्ट ऑल ब्रांचेस जो हैं आपको अंडर 30 लाख मिल जाएगी। इसी तरह दूसरे रेंज की बारे में बात करते हैं 475 टू 500 की मैं बात करूं तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी वालों को सर्जरी, ऑप्थल और साइकेट्री, एनेस्थीसिया, ऑर्थो एंड नॉन क्लिनिकल ये ऑप्शन रहेंगे। रेडियो डर्मा, मेडिसिन, पीडिया, टीवी एंड चेस्ट, इमरजेंसी मेडिसिन, ओबीजीवाई जो है ये आपको चांसेस नहीं है, ये आपको नहीं मिल पाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है। इसी तरह एससी और एसटी में आपको सारे ब्रांचेस मिल जाएंगे अगर आप 475 टू 500 स्कोर करते हो तो। इसी तरह 475 टू 500 रेंज में स्टेट कोटा को हम देखते हैं तो स्टेट कोटा में जनरल कैटेगरी वालों को लोअर क्लिनिकल, ऑप्थल, साइकेट्री, एनेस्थीसिया ये सारे ब्रांच मिल जाएंगे। ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी की अगर बात करें जो लोअर क्लिनिकल में अगर हम देख रहे हैं तो सारे ब्रांच मिल जाएंगे उनको। एससी में एक्सेप्ट रेडियो एंड डर्मा आपको मेडिसिन, पेडिया, ऑर्थो, सर्जरी, टीवी, चेस्ट, ओबीजी, ऑप्थल, साइकेट्री, एनेस्थेसिया ये सारे ब्रांच आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। रेडियो डर्मा छोड़कर एससी सारे ये ब्रांच आपको पॉसिबल रहेंगे। इसी तरह एसटी में आपको सारे ब्रांच अवेलेबल रहेंगे। डीएनबी को देखते हैं 475 टू 500 जिनके मार्क्स हैं उनके क्या एक्सपेक्टेशन रहेंगे, क्या पॉसिबिलिटीज रहेंगी। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड एससी कैटेगरी वालों के लिए रेडियो डर्मा छोड़कर सारे ही ब्रांच पॉसिबल होंगे। एसटी सारे ब्रांच पॉसिबल होंगे। एनबी डिप्लोमा भी सारे ब्रांच आपको
आपके लिए पॉसिबल बिल्कुल रहेंगे। 475 टू 500 मार्क्स में प्राइवेट को अगर हम देखते हैं तो हायर क्लिनिकल फीस अप टू 12 लाख पर एनम। दैट मीन्स कि आपको मिनिमम फीस 12 लाख की होगी। ब्रांच अपर क्लिनिकल लेना चाहते हो और आपको गवर्नमेंट में नहीं मिल पा रही है और आप डीएनबी भी नहीं जाना चाहते हो, एनबी डिप्लोमा भी ऑप्शन आपने नहीं रखा है, तो आप प्राइवेट की ओर रुख करते हो और प्राइवेट में आप कम फीस में देखते हो तो आपको दो ऑप्शन दिखता है, आंध्रा और कर्नाटका। तो ये दो स्टेट आपको मिल जाएगी अगर आपके मार्क्स 475 टू 500 के बीच में है। इसी तरह 475 टू 500 के बीच में जिनके मार्क्स हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, फी विल बी अप टू 30 लाख पर एनम। और जो कॉलेज ऑप्शंस बनाएंगे वो कलिंगा, सम, भुवनेश्वर, पिम्स, क्लोनी, ये सारे बहुत ही अच्छे कॉलेज हैं, वो आपको पूरे चांसेस रहेंगे मिलने के। तो मैंने जो भी आपको बताया है, जो एक आइडिया दिया मैंने आपको, इससे आप जरूर फिगर आउट कर पाओगे कि आपके मार्क्स कहाँ से कहाँ बन रही है, कितनी से कितनी बन पा रही है और आपको क्या क्या चांसेस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। आपको थोड़ा बहुत जरूर आइडिया लग जाएगा क्या फीस आपके लिए रहेगा या क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी, आप किस तरफ जाओगे। अगर गवर्नमेंट के लिए मार्क्स हैं तो आप गवर्नमेंट में जा सकते हो, कौन सी ब्रांच के लिए जा सकते हो, या फिर डिम्ड का ऑप्शन है, प्राइवेट का ऑप्शन है, एनबी का ऑप्शन है, जो भी है इस वीडियो से आपको आइडिया जरूर लगने वाला है। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में कोई और रेंज लेकर, जिनके मार्क्स 300 से एबव हैं उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो में बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखिए।